कुछ बातें चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ कार्तिक महात्म्य का 24वां अध्याय। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें आप लोग। चलिए मैं शुरू करती हूँ, बने रहे चैनल पर। पृथ बोले, कृष्णा और बेड़ी के तट से शिव और विष्णु के गणों द्वारा वैश्य के शरीर से कलहा निकाली गई थी। यह बात तुमने मुझसे पहले कही थी। सो वह नदियों का प्रभाव है अथवा क्षेत्र का। हे धर्मयज्ञ, मुझसे कहो, मुझको बड़ा संदेह है। नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है, वो बेड़ी महादेव का रूप है। उन दोनों के संगम के प्रभाव से चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने को समर्थ नहीं है। फिर भी मैंने उनकी उत्पत्ति कहूँगा, तुम सुनो। चासुज मानवंतर में एक बार देवा पितामह ब्रह्मा रम्य सहारदी के शिखर पर यज्ञ करने को उद्धत हुए। वे यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगण सहित और विष्णु रुद्र समेत उस पर्वत के शिखर पर गए। भृंग आदि मुनिगण ब्रह्मा देवेत मुहूर्त में उनके दीक्षा विधान के लिए बड़ी प्रीति के साथ एक सभा की और बड़ी पत्नी जो बाड़ी देवता थी उसे उन्होंने बुलाया और धीरे धीरे आई। तब भृंग ऋषि विष्णु जी से बोले। भृंग ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारे बुलाने पर वह स्वरा नहीं गाई और मुहूर्त निकला जाता है, दीक्षा विधि कैसे की जाए? श्री कृष्ण बोले, तो जो शीघ्र स्वरा न आए तो वहाँ यहाँ गायत्री की ही दीक्षा करनी चाहिए। क्या पुण्य कार्य में वह उनकी स्त्री नहीं? नारद बोले, रुद्र ने भी विष्णु के वचन को मान लिया और भृंग के वचन सुनकर गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि किया। वे मुनीश्वर ब्रह्मा की दीक्षा विधि कर ही रहे थे। किसी समय ये उस यज्ञ के स्थान पर स्वरा देवी आ गई। वह ब्रह्मा के साथ गायत्री का दीक्षित देख सौत की बस में क्रोध से बोली। स्वरा ने कहा, वह जहाँ नहीं पूजने के योग पूजे जाते हैं और पूजने योग नहीं पूजे जाते, वहाँ दुर्भक्ष मरण भय से 3 बातें होती है। यह दाहिने और मेरे आसन पर बैठी है, यह सदा नहीं देखने योग्य गुप्त नदी होगी। मेरे आसन पर इस छोटी को तुमने लोगों ने बैठाया, इसलिए तुम सब भी जड़ीभूत होकर नदी होोगे। उसके साप को सुनकर कांपते हुए ओठ वाली गायत्री देवताओं को रोकने पर भी स्वरा देवी का साप देती हुई बोली। गायत्री बोली, ब्रह्मा जैसे तेरे पति हैं वैसे मेरे भी हैं, तूने वृथा साप दिया है, इसलिए तू भी नदी हो जा। नारद जी बोले। तब शिव विष्णु आदि सब देवता हाहाकार करके दंडवत प्रणाम करते हुए स्वरा देवी को प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवी, तूने ब्रह्मा आदि को सबको साप दिया, जब जड़ीभूत होकर नदी हो जाए, लेकिन ऐसा होने पर तीनों लोक नाश प्राप्त हो जाएंगे। तुमने विचार नहीं किया, ये तो तुम यह साप लौटा लो। स्वरा बोली, हे देवताओं के यज्ञ के आदि में जो तुमने गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इसलिए क्रोध से उत्पन्न यह विघ्न हुआ। मेरा यह वचन भी झूठ नहीं होगा। सो अपने अंशों से जड़ीभूत होकर तुम सब नदी होगे। हम दोनों सौत भी अपने अंशों से पश्चिमी वाहिनी नदी होंगे। नारद जी बोले, स्वरा के वचन सुनकर ब्रह्मा विष्णु महेश जड़ रूप हो गए, अपने अपने अंशों से नदी रूप में हो गए। उनमें विष्णु कृष्ण महादेव बेड़ी ब्रह्मा को दनी नदी हुई। ये सब पृथक पृथक होकर बहने लगे। अन्य देवता भी अपने अंश से सहर पर्वत के शिखरों से नदी होकर पृथक पृथक बहने लगे। देवताओं के अंश से उत्पन्न नदियाँ पूर्ववाहिनी और उनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न सैकड़ों हजारों पश्चिम वाहिनी नदियाँ हुई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिमी वाहिनी नदी सरस्वती सावित्री इस नदी से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा ने वहाँ यज्ञ के निमित्त विष्णु और शिव दोनों को स्थापना की। वे दोनों महाबल और अतिबल नाम से प्रसिद्ध देवता हुए। कृष्णा और बेड़ी के ऐसे उपाख्यान को जो भक्ति सुनेगा और सुनवाएगा, उसे उनके दर्शन स्नान का फल प्राप्त होगा। 24 अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। धन्यवाद।